स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैं ऐसे वीडियोस लेकर के आता हूं, ऐसे शेयर्स चुन करके लाता हूं जो एक तो अपने मार्केट में लीडर हों और उनमें निवेश करने से आपको लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क ना रहे। देखिए, छोटी कंपनियां जो 100 करोड़ से 500 करोड़ की वर्थ की होती हैं, उनमें अगर ऐसे शेयर्स लाऊं तो बहुत सारे शेयर्स हैं मार्केट में, लेकिन उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और आपका मेहनत का पैसा है और उसको रिस्क जोन में डाल देना कहीं की समझदारी नहीं है। तो मैं ऐसा शेयर लाया हूँ जो आप बात करेंगे तो मेरी नज़र में, देखिए मैं जो कहता हूँ वो क्या सही है क्या गलत है नहीं, मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो फैक्ट्स पर करता हूँ। देखिए, अगर आप भी अपना कोई बिजनेस खोलकर बैठे हैं तो आप भी कमाने के लिए बैठे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज़ के मैं आपको लॉन्ग टर्म के रिटर्न दिखाऊं तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ इसको थोड़ा सा। आप देखिए, 2012 में जब कंपनी आई तब से लेकर के यानी 9 साल में पैसा आपका 41 गुना हुआ है। कोई मजाक की बात तो नहीं है। अगर आपने 9 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किया होता इस कंपनी पे तो आपको आज 41 लाख रुपए मिलते। देखिए, इतना शेयर ऊपर चढ़ने के बाद यानी कि 41 गुना होने के बाद अगर आप में इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी देख लेते हैं तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज इस चैनल पर भी रिव्यू करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज़ में। देखिए, ऑलमोस्ट 15% करेक्ट हो चुका है। कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी ऐसे केमिकल्स बनाती है जो किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि इनका प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट इनकी ब्रांड है जिसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। इस वीडियो में इनके प्रोडक्ट की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आर्टिकल में लिखा हुआ किसानों की आय जो सरकार का डबल करने का प्लान है 2022 तक, उसके बाद इनके शेयर में तेजी आना निश्चित है। अभी देखिए, आज जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो 3099 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 3100 का लेवल इसने तोड़ के नीचे आ गया है और 2.5% करेक्ट हो चुका है आज भी। यानी कि 100 दिन के ईएमए के करीब है ये शेयर। अपने 50 दिन के ईएमए को तोड़ चुका है, 20 दिन के ईएमए को तोड़ चुका है। मुझे लगता है कि 100 दिन के ईएमए को ही ये सपोर्ट बना करके आगे बढ़ने वाला है, यानी कि इससे ज़्यादा गिरावट मुझे की संभावना इस शेयर में फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है कि मुझे नहीं दिखाई देती है। उसके बाद चलिए बात करते हैं आरएसआई के लेवल की, जिसको कहा गया कि जो ये आरएसआई ही जिस शेयर के गिरावट का कारण बना। 70 के ऊपर था जब गिरावट शुरू हुई थी, अब देखिए 44 पर आ गया है। एमएफआई भी 39.4 आ गया है। अच्छी बात यह है कि एमएसीडी के सिग्नल पर शेयर सस्ता दिखाई दे रहा है, यानी कि एमएसीडी की सिग्नल लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी रिवर्सल कभी भी आ सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कल रिवर्सल आ जाएगा या नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर रिवर्सल आ जाएगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन रिवर्सल आना निश्चित है। चलिए कंपनी के कुछ और अदर फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 48,221 करोड़ का एक मिड कैप कंपनी है। बात कर ली जाए हाई की, जो इसने 3535 का हाई बनाने के बाद 52 वीक का लगातार गिरावट दिखाई दे रही। गिरावट के कारणों को समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए 62.6 पी रेशियो है स्टॉक का, जबकि इंडस्ट्री का जो पी है वो 27.1 है। ऑब्वियस सी बात है, गिरावट होनी चाहिए और यहाँ पर करेक्शन आना चाहिए। अदर्स के आप अगर देखेंगे तो मैं आपको पी रेशियो दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा हाई कौन चल रहा है? पीआई इंडस्ट्रीज। यूपीएल 17.12, जिसमें मुझे अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद दिखाई देती है। भारत रसायन की बात करें जो कि एक और फेमस स्टॉक है, 32.19। और यहाँ पर हम बात करें इंडिया पेस्टिसाइड्स तो इन्होंने भी 26.53 है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो करेक्शन आया है वो वाजिब करेक्शन आया है। कंपनी के कुछ सालों के सेल्स की बात करें तो 2019 में अगर सेल्स की बात करें तो 2841 करोड़ की, 2020 में 3360 करोड़ की और 2021 में 4276 करोड़ की। 2021 में आप ग्रोथ परसेंटेज देख सकते हैं सेल्स की 29%। और मैंने हमेशा कहा है मुझे प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी नहीं लगती, मुझे नेट प्रॉफिट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे सेल्स की ग्रोथ अच्छी लगती है, क्योंकि सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। कंपनी एक्सपेंस करेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने में, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन अगर सेल्स बढ़ रही है तो लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदे में ही रहेगा। तो मैं यही दो फिगर आउट देखता हूँ। प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ चुका है, 442 करोड़ मार्च 2020 के बाद
719 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। अब कंपनी की बैलेंस शीट खंगाल लेते हैं तो बैलेंस शीट भी मुझे स्ट्रांग नज़र आती है। कंपनी के जो रिजर्व्स थे 2577 करोड़ मार्च 2020 में, वो डबल हो गए, यानी 100% के आसपास की वृद्धि हो गई रिजर्व्स में, 5276 करोड़ के हो गए। जबकि बोरोइंग्स नॉर्मल से कम हो गई, यानी बोरोइंग्स जो कंपनी की थी वो कम हो गई 519 करोड़ से 328 करोड़, और जो रिजर्व्स थे वो डबल हो गए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर कितना मजबूत है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल की, तो 20% की सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड, यानी हर साल 20% की ग्रोथ रेट दिखाई देती है। प्रॉफिट ग्रोथ 27% की। भाई साहब बहुत ही शानदार डेटा। कंपनी का CAGR 40% और रिटर्न ऑन इक्विटी 22%। इसका मतलब कितना स्ट्रॉन्ग आपका ये शेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी गिरावट के कारण आप इसको बेचते हैं या इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हो, सही नहीं। आप देखिए यहाँ पर 59, 62.60, 70, 79%, 67% की डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रही है अलग अलग डेट्स पर। तो ये भी अपने आप में एक शानदार बात है, सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा। होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बहुत ही जानदार होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास 46.7% की होल्डिंग पड़ी हुई है। FIIs के पास 19.6% की, DIIs के पास 22% की, पब्लिक के पास 11.6% की होल्डिंग पड़ी हुई है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जल्दी ही अपने 50 दिन के EMA को ब्रेक करके आगे निकल सकता है, और इसके टारगेट मुझे लगता है अप्रैल 2022 में आपको 4000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये केवल मेरी राय नहीं है, ये कई मार्केट के एक्सपर्ट्स की भी राय है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।